साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न की जय, आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। भागु जारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महभई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारु बज की कीले। गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अनुपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल गाल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि को हरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम
ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। I told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami rudhi sanspuradma tattvam satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहजी भाई बहन जिनको श्री माता जी ने पार किया, अर्थात जिनकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण किया, आत्मा को प्रकाशित किया, और यही आत्मा का प्रकाश जब मस्तिष्क में फैला और विराट हो गया, ऐसी सभी दिव्य चेतनाएं जो आज यहाँ एकत्रित हैं, उनको मैं सादर नमन करती हूँ और आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस ध्यान सत्र में जैसे आपने देखा, सर्वप्रथम 3 महामंत्र जो हमारी 3 नाड़ियों को संतुलित करते हैं, कनीश चतुर्शीष जो हमारे 7 चक्रों को खोल देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ये मंत्र। संकटनाशन गणेश जी के 12 नामों के साथ स्रोत, गणेश स्रोत, जिससे हमारे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। नेगेटिविटीज जो चारों तरफ है, उनका नाश करने वाली श्री महाकाली के नाम, 17 नाम, श्री हनुमान जी जो हमारी सारी बाधाओं को
आकाश में खींच लेते हैं। वो बजरंग बाण जिसे कोई नहीं बाधा बच सकती कभी भी, न कोई शत्रु। क्योंकि हनुमान जी शिव पुत्र हैं, शिव के अवतरण हैं, 11वें अवतरण। और फिर वह मंत्र जिससे हम अपनी आत्मा को नमन करते हैं, सहज योगियों के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। आत्मा की जो मुख्य सिद्धांत, सत्य में रहना, अपने चित्त को प्रकाशित रखना, हल्का रखना, अपने उदर से उठा के अपने हृदय में चित्त आ जाना, आत्मा में आ जाना। और आनंद, आत्मा सदैव आनंद में रहना चाहती है। जब हमारे अंदर आत्मा प्रकाशित होती है तो उसके सिद्धांत फलीभूत हो जाते हैं। हम आनंद में रहने लगते हैं, सुख दुख से परे। तो आइए चलें, आज के इस ध्यान सत्र को आगे बढ़ाते हैं। पूरी निर्विचारिता में न दाईं ओर जाके न बाईं ओर जाके, मध्य में रह के, एकदम अपने मध्य में रह के, सुषुम्ना में रह के, पूरा चित्त एकाग्रता के साथ सहस्त्रार पे पूर्ण निर्विचारिता के साथ माँ के आज के संदेश को सुनते हैं। जय श्रीमती जी। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्धि चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट, जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियां कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिव जी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है। और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिव जी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं है, समझ लीजिए। वो क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा। हजरत अली के रूप में हुए थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको इस संसार भवसागर से पार कराते हैं। वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करते हैं। ये जो तत्व है, इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं। यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं। यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव
विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में बैठे ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा। इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है। जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है और इसमें कितनी ज्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रख दे, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें। विराट और हमारा संबंध, विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता। उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती, थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। जरा ठहर जाइए आप, अब ये देते हैं सबका ध्यान वहां जाएगा, क्योंकि चित्ता भी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते। जरा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है। इस मॉडर्न जमाने में बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है, तब कहीं जा करके ये चीज बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते। तो आप जरा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पे चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा, तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम चाहे उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पे हम कूदते रहते हैं। एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है। इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं। ये विशुद्धि चक्र से ही होता है, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है। लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसे हाथ रखना चाहिए। सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में 5 चक्र हैं। आप किताब ले लें,
तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। इस चक्र में स्वादिष्ठान चक्र है जो कि आपको दिखाएंगे। यहाँ ये स्वादिष्ठान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें। ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान, ये नाभि, ये हृदय और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, ये विशुद्धि चक्र है। और ये आज्ञा और ये सहस्त्रार है और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है। पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो हैं सिंपैथेटिक। ये लेफ्ट है, राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से और जब बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है। और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से। कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं, पागलपन होता है। ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कि कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे। तो उनका कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा कि भाई ये कौन है, पहचाना तुम? कहने कौन? कहने जवाहरलाल जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। तो कहने ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। जय श्री माता जी। आशा है आप सभी ने श्री माता जी की समृद्ध वाणी को सुना और समझा, ग्रहण किया। श्री माता जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारा विशुद्धि चक्र ही हमारे विचारों को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और यहीं से ईगो और सुपर ईगो उठते हैं। और यदि ये संतुलन में ना हो तो हमारा संपर्क विराट से छूट जाता है, टूट जाता है। हमारे उत्थान के लिए देवी देवता, विशेषतः विष्णु जी ने कई बार अवतरण लिया ताकि हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। और विष्णु मार्ग पे ही चल के हमारा योग श्री सदाशिव से होता है। मध्य में रहना ही, वर्तमान में रहना ही हमारा उद्देश्य है। विचारों से परे, अन्यथा विचार जो उठता है राइट से उठ के लेफ्ट चैनल में इकट्ठा होता जाता है, ईड़ा में इकट्ठा होता जाता है, पास्ट बनता जाता है, और फिर नया विचार उठता है, फिर पिंगला में, फिर ईड़ा में। हम ऐसे ही आते रहते हैं।
किंतु यदि एक विचार के बाद दूसरा विचार ना बने तो हम वर्तमान में होते हैं विलंब में, मध्य में। एकदम मध्य में। और यही निर्विचारिता हमें समाधि में ले जाती है, जहाँ हमारी आत्मा परमात्मा से पूर्ण रूप से एकाकार हो जाती है। तो आइए चलें, इस आनंद को अनुभव करें। पूरे चित्त को एकाग्र रखेंगे। चित्त की एकाग्रता आत्मा से आएगी। अपनी माँ कुंडलिनी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ कुंडलिनी, आप जागृत हो और हमारी आत्मा को प्रकाशित करें। सबसे पहले अपने चित्त को आत्मा पे रखेंगे और फिर मूलाधार चक्र से मध्य हृदय तक आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में। और फिर माँ जगदम्बा की शक्तियों के साथ ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर ले जाएंगे, अपने बाएं हृदय में उतर जाएंगे, अंदर लेते जाएंगे चित्त को, अंदर 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 बाएं हृदय के। अपनी आत्मा को ढूंढेंगे, देखेंगे कहाँ हमें स्पंदन अनुभव हो रहा है। 19 ग्राम की आत्मा, इसका अस्तित्व है, ये काल्पनिक नहीं है। महसूस करेंगे इसे। माँ, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं। मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। माँ, मैं शिव हूँ, आपकी कृपा से मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ। बीमारियों से परे, बुढ़ापे से परे, इस शरीर के हर सुख दुख से परे आत्मा हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ मैं। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मन बुद्धि अहंकार नहीं। उतर जाएंगे अपने अंदर।
आत्मा की धड़कन को महसूस करेंगे। कहाँ पे है ये? बाएं हृदय के अंदर। बहुत सुंदर। शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। अपने चित्त को, अपनी आत्मा से प्रकाशित चित्त को मूलाधार चक्र पे लाएंगे। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे प्रार्थना करेंगे श्री गणेश जी से। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, जागृत हो जाइए, मेरे सभी चक्रों को पुष्ट कर दीजिए। माँ कुंडलिनी को शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए। मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दीजिए। आपके गुण मुझे प्रदान करिए। आपकी पवित्रता, अबोधिता, बुद्धिमत्ता, निर्भीकता मुझे प्रदान करिए। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में प्रभु गणेश मेरे हर चक्र पे विराजित हो जाइए, उसे शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु गणेश, आप ही साक्षात श्री परम चैतन्य है। मेरे हर चक्र में परम चैतन्य भर दीजिए। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जागिए माँ कुंडलिनी, चित्त को मूलाधार से स्वादिष्ठान पिलाएंगे। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जागृत है, नमन करेंगे। रीढ़ की हड्डी में है सभी चक्र। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी में अपने ही अंदर जाना है। रीढ़ की हड्डी के अंदर महसूस करेंगे हर चक्र को। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से नीचे है, रीढ़ की हड्डी पे।
शुद्ध इच्छा और शुद्ध विद्या के साथ नाभि चक्र पे आएंगे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी जागृत हैं, नमन करेंगे उन्हें, आशीर्वादित होंगे। संतुष्टि, समाधान, श्री लक्ष्मी जी की सभी वरदान, धन वैभव यश कीर्ति, शत्रुओं पे विजय, रण विजय, संतान, गृहस्थ, जीवन के समस्त सुख, आध्यात्मिक उत्थान, सब वरदानों को देने वाले श्री लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी, श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं। कृपा कीजिए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को पूर्ण कीजिए माँ। स्थिर कीजिए माँ। पूरा चित्त नाभि चक्र, भवसागर पे चित्त ले जाएंगे। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय के सभी अवतरणों को नमन करेंगे। धीरे से मध्य हृदय की ओर चित्त को लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में समस्त देवी देवता उपस्थित है, नतमस्तक है। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा विराजे। पूरी सृष्टि मध्य हृदय में। श्री माता जी को नमन करेंगे मध्य हृदय में, स्वरूप में। माँ आपको कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन है। चित्त को दाएं हृदय में लाएंगे। श्री राम, श्री सीता, श्री हनुमान पूरी तरह से जागृत है दाएं हृदय के अंदर। कृपा करें श्री माता जी। जागृत करते मेरे चक्र। चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे और तीनों हृदय की शक्तियों के साथ, ऊर्जा के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे। विराट का अंग प्रति अंग बनने के लिए हम सच है। श्री राधा कृष्ण जी हमारे विशुद्धि चक्र में महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र को रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन में, उभरी हुई हड्डी के अंदर बहुत सुंदरता से घूम रहा है ये चक्र। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे।
हे प्रभु, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, आत्मा दोषी नहीं हो सकती, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे, विशुद्धि चक्र पे महसूस करेंगे, चक्र को पूरी तरह लगातार घूम रहा है, रीढ़ की हड्डी, गर्दन के नीचे चक्र, बहुत सुंदर। चित्त को व्याकाग्य चक्र पिलाएंगे, श्री महागणेश के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री महागणेश कृपा करें और मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दें, जाने अनजाने में हुए उनके अपराधों के लिए क्षमा कर दें। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, श्री महागणेश हैं, सब आपके ही स्वरूप है माँ। अपने इस स्वरूप से मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए माँ। चित्त पूरा सिर के पीछे उभरे हुए भाग के अंदर व्याकाग्य चक्र, श्री महागणेश हमें आशीर्वादित कर रहे हैं। ये चक्र घूम रहा है, पूरा चित्त रखेंगे अपने ही अंदर। बहुत सुंदर। चित्त को मध्याज्ञा पिलाएंगे और सबको क्षमा करेंगे। I forgive everyone. I forgive everyone, including myself. I forgive everyone. Shrimati ji, please forgive me for whatever wrong I've done, knowingly or unknowingly, in this life or in any of my previous lives. Shrimati ji, please forgive me. श्री जीसस क्राइस्ट रूप में श्री माता जी नमन करेंगे। महसूस करेंगे माँ कुंडलिनी को ब्रह्म रंग से आते निकलते हुए एक सुंदर फव्वारे की तरह श्री माता जी के श्री चरणों में गिर रही है। श्री माता जी के श्री चरणों को सहस्त्रार में रखे पूरे ब्रह्मांड में माँ के विराट स्वरूप को महसूस करेंगे। माँ हमारे सहस्त्रार से खड़ी हुई है ऊपर तक। ब्रह्मांड नमन करेंगे श्री चरणों में, प्रार्थना करेंगे माँ
हमारे पूरे शरीर को परम चैतन्य से भर दीजिए। माँ के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य हमारे पूरे सर में, रीढ़ की हड्डी में, सभी शरीर के अंगों में, सारे आंतरिक और बाह्य अंग, हाथ पैर, सब जगह परम चैतन्य फैल रहा। सभी चक्रों में मूलाधार चित्त रखते जाएंगे। स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, व्याकाख्या, आज्ञा, सहस्त्रार, सब जगह परम चैतन्य अपना कार्य कर रहे। सब नकारात्मकताओं को नष्ट कर रहे हैं हमारे शरीर से। अब चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे लाएंगे, सहस्त्रार से ऊपर महसूस करेंगे इसे 3-4 इंच ऊपर महसूस करेंगे। बिंदु चक्र को और ऊपर वलय चक्र, और ऊपर होते हुए आकाश तक जाएंगे। और आकाश से परम चैतन्य बरसने देंगे। पंच तत्वों को भी चैतन्यित करेंगे, अपना चित्त ले जाएंगे, परमेट करेंगे उनके अंदर। पूरे विश्व में चित्त रखेंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह विश्व में जहाँ जहाँ पृथ्वी तत्व है वहाँ चित्त रखेंगे। पृथ्वी में परमेट कर जाएंगे। अपनी वाइब्रेशंस दे देंगे पृथ्वी तत्व को। परमेट कर जाएंगे। पृथ्वी तत्व में जहाँ जहाँ भी कोई नकारात्मकता है वो नष्ट हो रही है परम चैतन्य के द्वारा। अब चित्त को जल तत्व पे रखेंगे, परमेट कर जाएंगे। पूर्ण एकाकारिता जल तत्व के साथ, जल समाधि। पूरी तरह से चैतन्य था जल तत्व। सारी नकारात्मकताएं परम चैतन्य समाप्त कर रहे। बहुत सुंदर जल तत्व से एकाकारिता। वायु तत्व पे चित्त ले जाएंगे। पूरे विश्व में परमेट कर जाएंगे। पूरे वायु तत्व में परम चैतन्य फैल गया है।
शुद्ध हो रही है वायु। सारी नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है परम चैतन्य के द्वारा। अब चित्त को अग्नि तत्व पे ले जाएंगे। विश्व की समस्त अग्नि अग्नि तत्व, एक प्रचंड अग्नि कुंड, और इसके अंदर विश्व की हमारी सारी नकारात्मकताएं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चित्त को धीरे से और ऊपर उठाएंगे, अपना कार्य करते चलेंगे, आकाश में ले जाएंगे, पूरे आकाश में लीन कर देंगे अपने चित्त को। परम चैतन्य में लीन हो गया है चित्त। आकाश तत्व में एकाकारिता, परमीत कर जाएंगे आकाश में। पूरी तरह से आकाश तत्व में चित्त आने से सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है। हम गुणातीत बाधातीत हो जाते हैं। सारा चित्त आकाश पूरी तरह से परमीट कर जाएंगे आकाश में। इसको भी पेनिट्रेट करेंगे और ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में। सभी ग्रहों आकाश गंगाओं के साथ परमीट करेंगे। पहले चित्त रखेंगे मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, पूरा सौर मंडल परमीट कर जाएंगे। परमीट कर जाएंगे। परमीट कर जाएंगे। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो रही है हमें। पूर्ण एकाकारिता। मंगल ग्रह पे श्री गणेश जी, बुध ग्रह पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी, बृहस्पति ग्रह पे श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी और श्री आदि गुरु दत्तात्रेय, शुक्र ग्रह पे जगदम्बा, शनि पे श्री कृष्ण,
सूर्यदेव, चंद्रमा, सहस्त्रार पे, आज्ञा पे, यूरेनस नेपच्यून, गुरु शिष्य की तरह सारे कार्य करते हुए प्लूटो श्री माता जी से संबंधित ग्रह, शीतल ज्वालाओं का, शीतल लहरियों का ग्रह सबसे आशीर्वादित होंगे। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। पूरा चित्त अंतरिक्ष में, पूरा चित्त अंतरिक्ष में, और ऊपर उठेंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य सरोवर में आ जाएंगे। यहाँ कोई तत्व नहीं है, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न आकाश, सब शून्य है, सब शून्य है, सब शून्य है। अजन्मे से सदाशिव, परम चैतन्य है चारों तरफ। उसके बीच में श्री सदाशिव, विराट नील वर्ण के श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे परमात्मा, मुझे योग प्रदान करें, योग प्रदान करें, अपने अंदर समाने, शिव के, श्री सदा शिव के विराट स्वरूप में समा जाएंगे। एक लौ की तरह प्रवेश कर जाएंगे उनके हृदय में। धीरे धीरे डिटैच होंगे। प्रयास करेंगे डिटैच होने का। श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मुझे अपने गुण और शक्तियां प्रदान करें। दया, करुणा, प्रेम, शांति, क्षमा मेरे भीतर से भी बहे। मैं भी सबसे प्रेम करूं, सबको क्षमा करूं, आप ही की तरह। हे प्रभु, आप तो क्षमा का सागर है। जाने अनजाने, इस जन्म या किसी भी जन्म में उससे जो भी अपराध हुए,
कृपा करके मुझे उनके लिए क्षमा करें। क्षमा करें शिव शंभु, क्षमा करें, क्षमा करें। मन वचन कर्म या शरीर के किसी भी अंग से, पंच इंद्रियों से हुए हर अपराध को क्षमा करें प्रभु। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अंतरिक्ष, आकाश और आकाश से ब्रह्म चैतन्य को जो ऊपर से निरंतर आ रहा है पूरे विश्व में फैला देंगे। अपने शहर में, अपने घर पे फैला देंगे। सब लोगों के ऊपर परम चैतन्य की वर्षा, परिवार, समाज, हमसे मिलने वाले सभी लोग, सबके ऊपर परम चैतन्य बरस रहा है। हमारे चित्त के माध्यम से भीग रहे हैं सब लोग परम चैतन्य में। चित्त को धीरे धीरे अपने सहस्रार पे लाएंगे। माँ चरणों में बैठे रहेंगे। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस। मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। माँ के इस वचन के बाद कुछ शेष नहीं है। अपने मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। अम्बा जगदम्बा सहस्त्र स्वामिनी माँ को नमन करेंगे और आज के ध्यान को कंक्लूड करेंगे यहीं पे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका दीदी और सभी लोगों को जय श्री माता जी। बहुत अच्छा था। जय माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा सभी को जय श्री माता जी। साधना जय श्री माता जी। थैंक यू माँ को। थैंक यू अलका बेटा इतने गहनतम ध्यान के लिए। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।